MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग कोसी को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में हमने कई विषयों पर कई बार बहस की है, कई विषयों के जड़ तक जाने की कोशिश की है। आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान से अब वापस देश आने की ओर है। इस देश में विपक्ष ने कई बार राजनेता का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध शुरू कर दिया। और जब जब सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि भैया आप देश का विरोध क्यों कर रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कई अल्ट्रा सेक्युलर अपने आप को कहने वाले लोग, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि मोदी देश तो नहीं है, हम मोदी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मोदी भारत नहीं है, मोदी देश नहीं है। देश बहुत बड़ा होता है, किसी भी इंडिविजुअल से बहुत बड़ा। और हम भारतीय तो अपने देश को पूजते हैं, तो कोई भी व्यक्ति विशेष उससे बहुत बड़ा है देश। लेकिन जब ये राजनीतिक दल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि किसी भी इलेक्शन में ये बीजेपी को हराने में नाकामयाब होते हैं, दे फेल ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन व्यूअर्स। हर बार, हर स्तर पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेके विधानसभा तक और विधान परिषद से लेके संसद तक, और कई बार राज्यसभा के चुनावों में भी, जो कि इनडायरेक्टली होते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पे है, चरम पे। नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से पिछली बार 24 का जनरल इलेक्शन जीत के एक अभूतपूर्व काम किया। 3 जनरल इलेक्शंस बैक टू बैक इन द सेम मैन्स लीडरशिप, एक ही आदमी के चेहरे पे, एक ही आदमी की कार्यप्रणाली पे, एक ही आदमी के काम पे। आप कभी भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव को इस पे बोलते हुए नहीं सुनेंगे, ना ही अरविंद केजरीवाल को सुनेंगे, जो ये दावा करते थे कि दिल्ली के विधानसभा के चुनाव पे सिर्फ उनके काम पे और उनके नाम पे वोट पड़ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव विपक्ष के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी के कद का पॉपुलर लीडर विपक्ष के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी की तरह 24/7 365 काम करने वाला व्यक्ति, वेदर यू लाइक इट और नॉट, विपक्ष के पास नहीं है। एंड दैट्स द वेरी रीजन, जब नरेंद्र मोदी 40 देशों के अध्यक्षों को लेके नई दिल्ली में आते हैं, देश की राजधानी में आते हैं और AI समिट करते हैं, तो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं होता। राहुल गांधी के गले से निवाला नहीं निकलता, शायद उन्हें समझना है। ही इज अनेबल टू सिप अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। दिस यू विल अंडरस्टैंड राहुल गांधी। जिस तरह से आप हिंदी भाषा से दूर हैं, उसी तरह से आप इस जनता से दूर हैं राहुल गांधी। ये जितनी जल्दी कांग्रेस पार्टी समझ जाए, उतना बेहतर होगा इस देश का और विपक्ष का। क्योंकि याद रखिएगा, पार्टी कोई भी हो सत्ता में, विपक्ष ही सत्ता में बैठे लोगों पर नकेल कस सकता है। एक सशक्त विपक्ष ही देश को और भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश को आगे बढ़ने में और मदद कर सकता है। लेकिन जब विपक्ष कमजोर हो, तो सत्ता में बैठे लोगों का बेलगाम हो जाना ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, वो सब भरे बैठे हैं। भरे यानी भरे बैठे हैं, गले तक भरे बैठे हैं, उकता चुके हैं, हार हार के। बाई इलेक्शन तो हारते, विधानसभा तो हारते, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
तो हारते हैं, जिला पंचायत तो हारते हैं, लोकसभा तो छोड़ ही दीजिए आप। ऐसे में जब पहली बार मौका मिलता है, बड़ा इवेंट, 40 देशों की नुमाइंदगी दिल्ली में, एआई समिट। सैम ऑल्टमैन में क्या, सैम ऑल्टमैन एक एआई आदमी, सैम ऑल्टमैन ने क्या बोल दिया कि मुझे समझ नहीं आया, और वो विजुअल देखिए सच में अगले को समझ नहीं आया था। बट पॉलिटिशियंस अंडरस्टैंड, मैक्रो अंडरस्टूड, एवरी अदर लीडर विल अंडरस्टैंड। क्या ये दावोस में नहीं होता? क्या ये यूएन में नहीं होता, जहां जाने के लिए मरे जा रहे हैं लिटरली, एक दूसरे की कुर्सी छीनने पे आमादा है हमारे ये विपक्ष के नेता संयुक्त राष्ट्र में जाने पे? क्या वहां नहीं होता? इट इज अ साइन ऑफ सक्सेस, दोनों हाथ उठा के, इन एवरी कंट्री। दैट्स अ पॉलिटिकल टर्म, दैट्स अ पॉलिटिकल स्टेप। वो एक राजनीतिक कार्य है। सैम ऑल्टमैन राजनीतिक नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, एंड आई रियली थॉट फॉर अ मिनट, मुझे लगा था कि अखिलेश यादव विल नॉट जॉइन दिस। अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार चुके हैं, बोतल में बोतल फ्री, और वो सफेद घर बना के समझ चुके हैं गलती हो चुकी है। अब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन नहीं, ये नक्शा है राजनीतिक भारत का। टेल मी, कौन है बीजेपी के खिलाफ, कौन है एनडीए की टक्कर में, कौन है? आप पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत दर्शकों आपसे। एआई समिट पे कपड़े फाड़ के प्रदर्शन करके व्हाट डिड यू अचीव? टेल मी दिस। आपने क्या अपना पॉलिटिकल टारगेट अचीव किया? कौन सा उद्देश्य अचीव किया? एक उद्देश्य अचीव किया, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे आप, वॉशिंगटन पोस्ट में छपे आप, लंदन डायरी में छपे आप, ये सब में छपेंगे आप। भारत में क्या फर्क पड़ता है मुझे बताइए? राहुल गांधी की एक सीट कहीं इससे बढ़ेगी तो मुझे बताइए। एक सीट अगर कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हो तो मुझे बता दो। अखिलेश यादव ये समझे, इसलिए नहीं किया। बीजेपी एआई में हुए गड़बड़ियों के चलते ऑलरेडी बैकफुट पे थी, और ये मानना पड़ेगा, चाहे सुधांशु जी माने या नहीं। वो चाइनीज कुत्ता आया, वो गलगोटिया का पता नहीं क्या 350 करोड़ का कौन सा अफवाह, मुझे बताया गया स्टेट ब्रॉडकास्टर पे ही हुआ था। किसने कराया? जबरदस्ती कराया? नहीं कराया? क्या हुआ? मिनिस्टर ने भी ट्वीट कर दिया, वापस लेना पड़ा। एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। ये नया जमाना है, जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो पत्रकार है। लोगों ने वीडियो बनानी शुरू कर दी, भारत मंडपम के बाहर जैम है, बताइए हम इतनी दूर से आए हैं, हमने इतने लाखों का इसमें स्टॉल लगाया है, हमको 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 4 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। सिचुएशन वॉज नॉट परफेक्ट। लेकिन आप मुझे बताएं तो, आज आप मुझे बताएं तो, कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने यह बनियान प्रोटेस्ट करके एआई समिट पे कौन सा अपना राजनीतिक उद्देश्य स्थापित किया, कौन सा अपना राजनीतिक टारगेट अचीव किया? एक होता है ना, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये मैं 4 काम करूंगा तो मेरा दिन का काम पूरा हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा होता है ना, आप या तो आप खुल के बोलिए, आपको देश को एम्बैरेस करना था, आपको वो अर्धनग्न प्रोटेस्ट एआई समिट पे करके आप किसको, और ये मत बोलिए आज कांग्रेस पार्टी या विपक्ष वो चाइनीज कुत्ते के खिलाफ था, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कुत्ते के खिलाफ था। वो एक्शन होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, और बहुत सीरियस होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो फिर पूछेंगे एचआरडी मिनिस्टर से क्यों नहीं हुआ। हालांकि अभी एचआरडी मिनिस्टर से सुधांशु जी ये भी पूछना है कि वो यूजीसी वाली चिट्ठी आ कैसे गई थी, अभी तक उसका भी जवाब मिला नहीं है। लेकिन दर्शकों, फ्रस्ट्रेशन में जब मोदी को आप हरा नहीं पा रहे हो, बीजेपी के काडर को, बीजेपी की सिंक्रोनाइजेशन को आप किसी भी स्तर पे नहीं हरा पा रहे हो, तो एआई समिट देखो, ये चाइनीज कुत्ता मेरे डायरेक्टर शर्मा को भी इतना पसंद है, हटा ही नहीं रहे, सिर्फ उसी पे अटक जाएंगे। नरेंद्र मोदी के विरोध में अगर एआई समिट में प्रदर्शन हुआ है तो इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कितनी दिशा विहीन है कांग्रेस पार्टी। वो नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है, वो एआई समिट का विरोध है। एआई समिट नरेंद्र मोदी नहीं,
एआई समिट भारत होस्ट कर रहा था, उसमें करप्शन हुआ है क्या? तो बताइए प्रूफ के साथ। नहीं, आप यह बताना चाह रहे थे कि देखो हम ये नंगा प्रोटेस्ट करके, बनियान प्रोटेस्ट करके, कपड़ा फाड़ आंदोलन करके हम नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। वी वांट टू एम्बैरेस द प्राइम मिनिस्टर, बट वर यू एबल टू डू सो? आपके अपने साथी अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, केसीआर, वाईएसआर के जगन मोहन रेड्डी, बीएसपी की बहन जी, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, सब छोड़ गए क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि यह गलत है। लेकिन कांग्रेस है कि मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हेडलेस है। इसलिए आज समय आ गया है कि रियल और असली रीजन पता हो इस प्रोटेस्ट का। ये मोदी विरोध नहीं, ये देश विरोध था। स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं, प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जहाँ फंक्शन हो रहा हो, जहाँ दुनिया के इतने डेलीगेट्स आए हों और उसके बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस रूप में आंदोलन प्रदर्शन कर दें, तो इस सबसे पहले तो उन्हें अपने सिस्टम और अपनी व्यवस्था पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देशवासियों के हितों को पूरी तरीके से दांव पर लगा रहे हैं। प्रदर्शन ये यूथ कांग्रेस के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज इस लड़ाई का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के हाथ में, और हम सब लोग यूथ कांग्रेस के साथ हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये पहली बार तो हुआ नहीं, ये पहली बार तो हुआ नहीं कि किसी राजनीतिक दल ने बनियान प्रोटेस्ट या बिना कमीज के या कपड़े फाड़ प्रोटेस्ट किया हो। बीजेपी ने भी 1000 बार किया है, बड़े बड़े नेताओं ने किया है, प्रदेश में किया है, केंद्र स्तर पे किया है। दिल्ली में तो विजय गोयल जी फटा बनियान पहन के भैंसा बुग्गी पे चढ़ के अशोका रोड घूमते थे शीला दीक्षित जी की सरकार के खिलाफ। एक नहीं, 1 दर्जन है। तो आपसे यह सवाल है कि आप इसको देश विरोधी क्यों बताते हैं? कांग्रेस कह रही है भाई हमारा काम है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, हमारा काम है सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी के ऊपर नकेल कस के रखना, हमारा काम है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको उजागर करना ताकि सरकार अपना काम बेहतर करे। इनफैक्ट कम से कम किताबों में तो यही लिखा गया है ना, द रियल वर्क ऑफ द ऑपोजिशन। सुधांशु जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, तो ये प्रोटेस्ट सही कैसे नहीं आपके? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, पर विरोध करने की एक व्यवस्था है, विरोध करने की एक मर्यादा है। आप विरोध कर सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय समिट में विरोध करना अवॉइड करना चाहिए था। फिर भी कई बार ऐसा नहीं है, दुनिया भर में हुए हैं, तमाम जगहों पे हुए हैं, वो बाहर होते हैं, बिल्डिंग के बाहर होते हैं, सड़क के उस पार होते हैं, जहां डिजिग्नेट किया जाता उस तरफ होते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में कई बार हुए तो वो एक बैरियर लगा रहता, उसके उस तरफ करते हैं। समिट के अंदर जाकर इस प्रकार का प्रदर्शन करना अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। और खासकर यह महत्वपूर्ण इसलिए है ऐश्वर्य जी, जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव हों, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हों, दुनिया की लगभग सभी टॉप आईटी कंपनीज के चीफ हों, सुंदर पिचाई से लेकर सैम ऑल्टमैन तक, और संवेदनशीलता की दृष्टि से जिनकी सुरक्षा राष्ट्राध्यक्ष के समकक्ष हो, वहां अंदर घुसकर आप इस प्रकार का प्रोटेस्ट करते हैं, तो यह प्रोटेस्ट नहीं, बहुत खतरनाक चीज होती है, जो सीधे सीधे भारत की प्रतिष्ठा ही नहीं, भारत को जो इससे आर्थिक निवेश मिलने वाला है उसको रोकने का प्रयास, भारत को इससे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिलने वाला है उसको रोकने का प्रयास है। तो यह गंभीर षड्यंत्रकारी संभावना दिखाता है। और मैं इसको एक और दूसरे ढंग से कहूं,
जैसे आप प्रदर्शन करते, कोई बात नहीं, आप भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते, आप मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करते, आप सरकार के बाहर प्रदर्शन करते, आप अंदर घुस के अगर करेंगे। और ऐश्वर्य जी, मैं उदाहरण देना चाहता हूं जी। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि मेरे मम्मी पापा मेरे को चॉकलेट नहीं दिला रहे हैं, तो वो घर में हल्ला मचाए, अपनी शर्ट फाड़े और जो कुछ भी करना है करे। पर जब घर में 100 मेहमान आए हुए हों और उनके सामने वो चिल्ला चिल्ला के कहे कि मेरे को चॉकलेट नहीं मिल रही, मेरे को, जबकि चॉकलेट उसको भरी हुई रखी हो, इसका मतलब वो सिर्फ अपने परिवार के लोगों की इज्जत उतारना चाहता है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं मेहमानों के सामने, और कुछ नहीं है। और मैं यह पुनः कहूं, नहीं, मैं एक मिनट, यह बात एक कॉन्टेक्स्ट में भी है, संदर्भ में, क्योंकि वर्तमान समय में एक ऐसे विक्षिप्त नेता कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे विपक्ष के नेता हैं भारत के इतिहास में। बताइए कोई दूसरा विपक्ष का नेता बताइए जो इतनी बार विदेश में जाके भारत के बारे में अपशब्द बोल के आता हो। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, राहुल गांधी जी से बड़े नेता हैं, उम्र में भी बड़े हैं। कितनी बार आपने देखा खड़गे जी को बाहर जाके भारत के बारे में अनशंड बोलते हुए? पिछली विधानसभा, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से बड़ा नेता कोई है नहीं, प्रियंका वाड्रा भी बाहर जाके बोला 2000। नहीं, मैं एक मिनट, मैं बताना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष को, कांग्रेस के उदाहरण के साथ। राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद थे, कितनी बार गए वो बाहर? अब आइए यूपीए सरकार में सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, कितनी बार बाहर जाके भारत के बारे में अनशंड बोला। और अटल जी की सरकार में राज्यसभा में मनमोहन सिंह नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में सोनिया गांधी जी। सुधांशु जी, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये राहुल गांधी हैं। सुधांशु जी, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? ये राहुल गांधी हैं। ये अपने आप को सबसे बेहतर खरीदते हैं। ये सिंगाड़े के खेत में मोजा पहन के जाने वाले राहुल गांधी हैं। ये वो हैं जो बिहार इलेक्शन हारने से पहले कोलंबिया जाके कॉफी पीते हैं और इलेक्शन हारने के बाद 40 लाख की मोटरसाइकिल BMW जाके जर्मनी में देख के आते हैं। ये वो राहुल गांधी है। ही इज बेटर देन एवरीवन एल्स। जो उनको पता है वो किसी को नहीं पता, सुधांशु जी, और शायद आपको भी नहीं पता। लेकिन सुधांशु जी, एक और सवाल है मेरा आपसे। नहीं, इससे पहले कि मैं डिबेट खोलूं, मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है मोदी कॉम्प्रोमाइज, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। तो बीजेपी ने आज कहा नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया वर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो आप दोनों मिलके, कांग्रेस और बीजेपी मिलके ये कह रहे कि 47 से लेकर 26 तक 10-11 साल छोड़ दूं, ये देश कॉम्प्रोमाइज दे रहा है। ये देश की जनता अपना सर खुजा रही है। बीजेपी कह रही है नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया कॉम्प्रोमाइज। बीजेपी कह रही है मोदी कॉम्प्रोमाइज। प्रधानमंत्री 15 साल रहेंगे, उससे पहले नेहरू जी 47 से 64, इंदिरा गांधी 66 से 67, फिर 80 से 84, राजीव 84 से 94, 89, सोनिया जी 2004 से 2014। मैं मानता हूं डिफैक्टो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहने के लिए मनमोहन सिंह जी थे, बट सोनिया गांधी वाज कॉलिंग द शॉट्स। तो आप दोनों पार्टियां मिलकर यह कह रहे हो यह देश आजादी से लेकर अभी तक 10-12 साल के अलावा कॉम्प्रोमाइज ही रहा है। सुधांशु जी, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि एलिगेशन इस तरीके का है। हाँ, वेरी सीरियस क्वेश्चन। ऐश्वर्य जी, पहली बात, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन के आधिकारिक दस्तावेज कह रहे हैं, और ये अनेक गंभीर पदों पर रहे हुए व्यक्तियों की किताबें कह रही हैं। मैंने भी आज 6-7 ट्वीट किए हैं, और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं कांग्रेस के अंदर के लोगों का, बाहर का छोड़ दीजिए। नटवर सिंह कांग्रेस के विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि एक पार्टी में सोनिया गांधी जी ने उनको बुलाया और यह कहा कि उनके ऊपर बहुत भारी प्रेशर है और वो उनको विदेश मंत्रालय में नहीं रख सकती, इंक्लूडिंग अमेरिका। यह किसने कहा? आपके विदेश मंत्री ने, सोनिया जी को कोट करते हुए। आपको याद हो विकीलीक्स में ये लोग एप्स्टीन फाइल बोलते हैं, उससे कहीं ज्यादा क्रेडिबिलिटी तो मैं ये नहीं कहता कि विकीलीक्स में जो लिखा सब सही है। ये एप्स्टीन फाइल को अगर सच मानते हैं तो विकीलीक्स केबल तो गवर्नमेंट के केबल्स हैं। उनमें क्या लिखा हुआ है कि हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, ये प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए? ये भाई कैसे उनको पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे या नहीं बनने वाले थे? याद करिए, प्रणब मुखर्जी जी के ऑफिस की स्नूपिंग हुई। भाई ऑफिशियल आया, देश के रक्षा मंत्री के कार्यालय में जासूसी उपकरण पाए गए, कांग्रेस तो उस पर मौन धारण कर लिया। अब आइए साहब, सद्दाम हुसैन को तेल के कूपन दिए बदले में, मतलब अनाज गया इराक को, तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के नाम पे आए। भारत के इतिहास में पहली बार वोल्कर रिपोर्ट, जिसके चलते नटवर सिंह विदेश मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अब बताइए साहब, अब आइए 2008 में न्यूक्लियर डील हुई। उस जमाने में
पहली बार भारत के संसद के पटल पर सांसदों ने रखा, वो तो अलग बात है। मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले। उस समय अमेरिका के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे स्टीवन वाइट। कांग्रेस के एक नेता ने जाकर स्टीवन वाइट से यह कहा कि हमने इतने पर्याप्त पैसों का इंतजाम कर रखा है, आप चिंता मत करिए, यह प्रस्ताव पारित होगा। यह तो मैंने सिर्फ बोला मनमोहन सिंह जी की सरकार का, और पिछली सरकारों में तो क्या क्या नहीं लिखा है वो आज बहुत सारे ट्वीट किए गए हैं। और यह मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द पार्ट 1, यह कौन है मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं। वसेली मित्रोकिन केजीबी का एक ऑफिसर था जो सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेके चला गया, और उसने 2006 में 2 भागों में किताब लिखी, मित्रोकिन्स आर्काइव एंड केजीबी इन द वर्ल्ड। सेकंड पार्ट में भारत का वर्णन है। दूसरी किताब सुनिए, येवगेलिना एल्बर्टस ने एक किताब लिखी, स्टेट विद इन स्टेट। उसमें तो भाई साहब सोनिया जी और राजीव गांधी के बारे में क्या क्या लिखा, मैं बोलना नहीं चाहता। जानते हैं उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि 1985 में केजीबी के चीफ विक्टर चेरबकोव को एक लेटर जाता है कि जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ये उसमें लिखा है, इनको मुकदमा को तो दर्ज करना चाहिए था उनके ऊपर, मगर शायद वो दस्तावेज ना दे दें। जो पैसे मिल रहे हैं वो हमें अमेरिकन डॉलर में चाहिए, डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में। कोल्ड वार एरा में पैसा का पेमेंट करना केजीबी चीफ के लिए संभव नहीं था। तो कैबिनेट का अप्रूवल, तो कैबिनेट अप्रूवल का लेटर नंबर कोटेड है मेरे भाई। और 1992 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया की सरकार से पूछा गया कि यह किताब में लेटर नंबर और डेट कोटेड है, क्या यह सच है? तो जानते हैं रशिया गवर्नमेंट का जवाब क्या था? हां यह सच है, पर अपने आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए यह बहुत जरूरी था। और बाकी जो आज नहीं किया गया वो फिर कोट कर दूं। 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखा कि अमेरिका के बॉम्बर्स का हमें एक स्क्वाड्रन चाहिए, पायलट भी आपके होंगे, टेक्निकल मेंटेनेंस भी आपका होगा, रडार भी आपके होंगे, यानी आप हमारे एयरफोर्स की कमांड संभालेंगे, अन्यथा चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट को ले लेगा। और उस समय चाचा नेहरू के जो सगे भतीजे थे बीके नेहरू, जो कि अमेरिका में भारत के राजदूत थे, ये ओरिजिनल में भतीजे थे, यानी चाचा जी के असली भतीजे। उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जब मैं वो लेटर देने गया राष्ट्रपति के सलाहकार को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि हम अपनी एयरफोर्स की कमांड देने जा रहे हैं कि मैं अपने को लौटकर आकर रोने से नहीं रोक पाया। ये चचा जी की कहानी, लेकिन चचा के भतीजे मान रहे थे, त्रिपाठी जी नहीं मान रहे। मित्रोकिन्स आर्काइव में सीधा पैसा देने की बात लिखी नहीं, लेकिन सुधांशु जी चचा जी के भतीजे मान रहे थे, राहुल गांधी नहीं मान रहे। राहुल गांधी मान रहे अभी कम हुआ है, अभी और करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी कह रहे किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ मुझे आता है, आई नो हाउ टू डू दिस। राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं उनको नहीं, राहुल गांधी आपसे ज्यादा जानकार हैं, आपको पता नहीं है। सुधांशु जी आप किसी भी बात पे कहीं से भी निकाल के सीक्वेंस बना के बता देते हैं, वो कह रहे हैं नहीं पता आपको कुछ भी, मेरे को पता है। अब आलू डाल के सोना वो निकाल सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी, आप नहीं कर सकते। सिंगाड़े के खेत में आप मोजा पहन के नहीं जाएंगे, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। ऑन अ सीरियस नोट, कॉम्प्रोमाइज रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये सवाल मैंने इसलिए बीजेपी से भी पूछा कि क्या आपने अर्धनग्न प्रोटेस्ट नहीं किए हैं? मेरे पास 1000 विजुअल्स हैं, किए। तो फिर कांग्रेस का प्रोटेस्ट ही देश विरोधी क्यों है और मोदी विरोध नहीं? और क्यों अगर आप 4 पूर्व प्रधानमंत्री और 1 डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर का नाम लेंगे तो क्या यह देश कॉम्प्रोमाइज ही रहा है? तो फिर जो सुधांशु जी ने बोला आपने सुना, रत्नाकर त्रिपाठी, कैन यू काउंटर दैट? कैन यू काउंटर दैट विद फैक्ट्स एंड नॉट रेटोरिक? त्रिपाठी जी, संवेदनशील भाषा आपने बीच में टोका और मैं इससे गया, ये आज आपको मैं समझा दे रहा हूं। अभी प्लीज मेरे को समझाया कम करो, आप बोलो बस। मैं बता रहा हूं, बीच में समझाने वाले है ना अर्नब, अभी कितना समझाने वाले रखूं मैं? फिर बोला चलो। तो देश की जनता से मैं कहता हूं कि इन्होंने 25 नाम लिए, मित्रों को इन तो जो छोड़ के चला गया था उसका नाम लिया, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मित्रों, अगर मोदी जी के बारे में जानना हो तो सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके बयान पढ़ना और सुनना और जानना कितने 100 किलोमीटर चाइना ने कब्जा कर लिया भारत का, हमारे नहीं थे और कांग्रेस के धुर विरोधी थे। और जयशंकर जी भारत चाइना विजिट में क्या इंतजाम करते थे मोदी जी के लिए, कहने की आवश्यकता नहीं है, देख लीजिएगा, पढ़िए, प्रवीण तोगड़िया को सुनिए और सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिए और एक लेख पढ़ लीजिएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का जो प्रधानमंत्री के थे, उन्होंने एक पेपर लिखा है, इंडियाज जीडीपी मिस एस्टिमेशन लाइकलीहुड मैग्नीट्यूड मैकेनिज्म एंड इम्प्लीकेशन, जिसमें वो कहते हैं कि 5 साल तक हमने
इंडिया की जीडीपी को 2.5 जी की तस्वीर ठीक लगी है, टेंशन मत लीजिए। प्लीज प्लीज। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा, फराज जी फ्रेम से चले गए हैं। अखिलेश जी की तस्वीर देखते देखते, अखिलेश जी की तस्वीर लगी हुई है। फराज साहब आ जाइए, हाँ बोलिए, प्लीज मैं नहीं कंटिन्यू। कह रहा हूं, लिखा हुआ है, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं। और जानते हो मित्रों, शर्मिंदगी देश को कब होती है? जब बच्चियों के बलात्कारी बिल गेट्स को इनके सहयोगी चंद्राबाबू नायडू 16 फरवरी को गले लगा के स्वागत करते हैं, आंध्र प्रदेश में उसका भाषण करते हैं। शर्मिंदगी देश को कब होती है? बता रहे थे ना, प्रोटेस्ट बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। चोरियां बाहर होती है मित्रों। शर्मिंदगी देश को कब होती है वैश्विक स्तर पर? कि जब मोदी जी मुआयना कर रहे होते हैं और समिट के अंदर चोरियां हो जाती हैं, स्टाल से चोरियां हो जाती है। मोदी जी चल रहे हैं, चोर साथ साथ चल रहे हैं, अंदर चोरियां होती है मित्रों, बाहर नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है? धब्बा कहां होता है? गलगोटिया एक कुत्ता लाता है जिसको अश्विनी वैष्णव ट्वीट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जब हल्ला होने लगता है, तू होने लगती है, डिलीट करते हैं। गलगोटिया का बिजली काट दिया जाता है। वो काला काउंटर जो होता है ना मित्रों, वो धब्बा समिट में पड़ा रहता है। अंतरराष्ट्रीय पे शर्मिंदगी तब होती है। और शर्मिंदगी और विरोध क्या होता है? मोदी न्यायपालिका का विरोध करते करते मित्रों कब देश का विरोध बीजेपी करने लगती है, वो आज की न्यूज में पढ़ना है कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर इन्होंने जोड़ा है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, जिसको आज मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा यह एक सुनियोजित, सोची समझी और गहनता के साथ रची हुई साजिश है। और कोई कितने भी ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, इस धरती पर मैं भारत की न्यायपालिका की साख पर आंच नहीं आने दूंगा। ओके, रहिए एक मिनट सर, 10 सेकेंड और बोलिए। न्यायपालिका के प्रति अपने नफरत को देश के प्रति अपनी नफरत में किसी ने बदला तो बीजेपी ने बदला। और उस सैम ऑल्टमैन के साथ हाथ उठा रहे हैं माननीय मोदी जी, जिसके खिलाफ 2500, मैं फिर कह रहा हूं 2500 मीडिया हाउस, पब्लिशर्स और मार्ट्स ने मुकदमा किया हुआ है कि ये हमारा कॉपीराइट चुरा रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मित्रों खोज लीजिएगा, नाम भी दे दूंगा लेकिन चैनल्स का नाम यहां नहीं देता हूं। एक इंडिया मार्ट है, उसका भी नाम खोज लीजिएगा। हाईकोर्ट कलकत्ता में मुकदमा चल रहा है। आप क्या यहां भारतीय कंपनियों का विरोध करने आए थे? ऐसे हाथ उठा करके सैम ऑल्टमैन हट सकते थे। और बिल गेट्स का कीनोट एड्रेस भारत सरकार ने नहीं रद्द किया। जब वैश्विक स्तर पर थू होने लगी तो बिल गेट्स की कंपनी ने रद्द किया और अंकुर चड्ढा बोलने आए। आप उन लोगों के लिए पालक पावड़े बिछा के बैठे हैं जो बच्चियों के बलात्कारी हैं। आप न्यायपालिका के विरोधी हैं। न्यायपालिका के विरोध के चलते आपने भारत का विरोध किया है। कक्षा 8 के बच्चों के दिमाग में न्यायपालिका के प्रति जहर घोल रहे हैं ताकि बड़े वो न्यायाधीशों के संग मारपीट करें। ठीक, तो आप मुझे ये बताइए, सिर्फ 30 सेकंड में बताइएगा, क्योंकि मैं इस सब में मैं आ रहा हूं सुधांशु जी। एआई समिट पे वो बनियान फाड़ प्रोटेस्ट करके अचीव क्या हुआ? व्हाट डिड यू अचीव? एआई समिट पे बनियान फाड़ प्रोटेस्ट से ये अचीव हुआ कि आज लोगों को पता चल गया यहाँ पे कि एआई समिट में मोदी जी के दौरान चोरी हुई। एआई समिट में किस तरह से बिल गेट का जो कीनोट एड्रेस था भारत सरकार ने नहीं, उसकी कंपनी ने कैंसिल किया। अच्छा, सैम ऑल्टमैन जिसके ऊपर भारतीय कंपनियों ने मुकदमा किया है, उसके साथ मोदी जी खड़े थे। मैं समझ गया आपकी बात, आप कहां घुमा रहे हैं। एक तो सुधांशु जी आप इतना सब कोट कर देते हैं, ये हमारे समाजवादी पार्टी के फराज साहब 15 मिनट तक पीछे किताब ढूंढते रहे। आपके साथ आने के लिए पहले किताबें ढूंढनी पड़ती हैं। ये ऑन एयर ही मतलब उल्टा हो गए, अपनी लाइब्रेरी से किताब निकालने लगे। कुछ कोट करेंगे आपके सुधांशु जी, क्विक काउंटर। देखिए, फराज किदवई साहब तो मतलब अध्येता व्यक्ति हैं, पढ़ लिख कर विचार करते हैं, मगर रत्नाकर जी ने तो उसका कोई टेक्निकल काउंटर तो नहीं किया। मगर मैं रत्नाकर जी की बात का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब देता हूं। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जवाब नहीं दिया, मगर देखिए उन्होंने चाइनीज कुत्ते की बात कही। निश्चित रूप से चाइनीज कुत्ते के चक्कर में
भारत के लिए थोड़ी अप्रतिष्ठा की बात हुई, मगर ऐश्वर्य जी ये भी भारत में बहुत चिंता का विषय है कि चाइनीज कुत्ते कहां कहां और भारत में हैं और कैसे कैसे भारत की प्रतिष्ठा के ऊपर आंच आ रही है चाइनीज कुत्ते के कारण या चाइनीज कुत्तों के कारण। यह भी बड़ा गंभीरता से विचार करने का विषय मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अब दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब न्यायपालिका के सम्मान की बात और देश के ऊपर, तो मैं सिर्फ फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में बैठकर बोला कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उनसे पूछा एवरी इंस्टीट्यूशन हैज फिनिश्ड, उनसे पूछा गया साहब जुडिशरी भी, यस जुडिशरी इज आल्सो कंप्रोमाइज्ड, विदेश की धरती पे। और फिर आगे क्या बोला, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लैंड अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट एक्टिंग इन इंडिया। वाह, विदेश से जाकर भारत के अंदर सीधे हस्तक्षेप का आह्वान करना और भारत की न्यायपालिका के सम्मान करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे और न्यायपालिका से पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो चुके थे, 2-2 बार चुन के आ चुके थे, तो उस समय अमेरिका को लिख के भेजते हैं इन लोगों के सांसद कि उनको वीजा नहीं मिलना चाहिए, जबकि वीजा के लिए उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। शर्म आनी चाहिए। भारत की डेमोक्रेसी का अपमान, भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत की चुनाव व्यवस्था का अपमान और भारत की न्यायपालिका का अपमान। इनके समर्थक नेता बोलते हैं बाबरी मस्जिद है और ता कयामत रहेगी। गजब है साहब। न्यायपालिका का सम्मान तो रत्नाकर जी देखा है कि जब शरिया के खिलाफ न्यायपालिका आ जाएगी, 1985 शाहबानो केस, तो एक मुस्लिम महिला को 80 या 100 रुपए महीना देना था, वो न देना पड़े तो आपकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर देगी, शरिया स्क्रिप्ट बना के रख देगा संविधान को। इसलिए मुझे वो पता है कि न्यायपालिका का सम्मान क्या होता है। हां, मगर आज मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। भाई साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं सैम ऑल्टमैन का जो विषय वो तो बहुत टेक्निकल है, क्योंकि एआई कहीं से भी पिकअप करता है, तो जो उसे आप कहते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, एआई का सबसे बड़ा जो बेस है वो चैट जीपीटी है ना, ओपन एआई, तो काहे यूज करते हो भाई सैम ऑल्टमैन वाला एआई की बना के इमेजेस भेज रहे हैं और अर्जी फर्जी बना के भेज रहे हैं। त्रिपाठी जी कंट्रोल, ओके, फराज के बेईमान है और उसके ऊपर मुकदमा है, तो आपके हिसाब से अगर अपराधी है तो अपराधी की चीजों को यूज कर रहे हो, क्या बेकार की बात करते हैं सर। ओके, होल्ड ऑन रत्नाकर जी, फराज के भाई जी, वो कौन सी किताब है जिसके चक्कर में 15 मिनट आपने अपनी कुर्सी उल्टी कर दी? वो कौन सा फैक्ट है जो आप निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव को तो समझ आया कि एआई समिट में वो बनियान फाड़ प्रोटेस्ट करके कुछ मिला नहीं, दैट्स व्हाई ही सेड दैट जगह ठीक नहीं थी, ये तरीका नहीं है। व्हाट्स योर स्टैंड फराज साहब? चेंज हुआ है क्या आपकी पार्टी का स्टैंड? नहीं, देखिए 15 मिनट नहीं लगे एक्चुअली। अभी सुधांशु जी जो हैं वो मेहनत तो बहुत करा देते हैं मुझसे, मैंने 1-2 बार पहले बोला। सुधांशु जी ने अभी मित्रों आर्काइव वॉल्यूम 2 का जिक्र किया, तो मुझे याद पड़ा कि ये किताब तो मैंने भी पढ़ी हुई है। बहुत अच्छी बात। सुनिए, नहीं, ये किताब मैंने मुझे याद आया ना कि ये किताब मैंने भी पढ़ी हुई है, और इस किताब में जो एशिया के बारे में जो चैप्टर है वो खाली एक चैप्टर है, और उसके बाद जो इंडिया के बारे में लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी सुधांशु जी ने बहुत लंबा चौड़ा क्योंकि उसमें दिया, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे उतना टाइम मिल पाएगा। तो 2 चीजें, हाँ, एशिया पे एक 3-4 चैप्टर्स हैं और इंडिया पे 2, एक है द स्पेशल रिलेशनशिप विद इंडिया, और उसके चैप्टर 18 और 19 में पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पे चला गया। ये किताब मैंने पढ़ी है, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा था, इसलिए मैं पीछे घूमा हुआ था। देखिए 2 चीजें इस किताब में लिखी हुई हैं। जो सुधांशु जी ने जिस किताब का जिक्र किया, पेज नंबर 312। अब इसमें क्या है कि इसमें ये लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द आईबी B.N. Malik, until the early 1950s, every institution that had issued from Moscow had expressed the necessity and importance for the Indian Communist Party to overthrow the reactionary Nehru government. यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को नेहरू की सरकार को उखाड़ कर फेंकने की साजिश के बारे में यह किताब लिखती है। नेहरू जी को जब यहां पर मलिक साहब बताते हैं तो नेहरू साहब क्या लिखते हैं? Nehru laughed out loud and remarked that Moscow apparently did not know how smart our intelligence was. तो जो मैंने ये किताब पढ़ी है और जो चैप्टर, खाली एक चैप्टर है, मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूं सुधांशु जी, उसमें पैसे का लेन देन का मैंने कहीं नहीं पढ़ा है। हो सकता है 2-3 पन्ने कहीं मिस हो गए हो, आप बता दीजिएगा तो मैं उसको पढ़ लूंगा।
दूसरी बात, अब आज के सिनेरियो में आ जाते हैं। देखिए, रशिया की इन्होंने बात की, 1950 के आसपास की बात की, मैं तो बोल रहा हूं 2024-2025 की बात क्यों नहीं करते हैं। रशिया जो हमारा ऑल टाइम, जो हमारा एक अलाई था, जो हमारा दोस्त था, डिमित्री पेस्कोव ने क्या बोला था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, आप बता दिए। उन्होंने तो यही बोला था ना कि रशिया वैल्यूज इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, टू बी वेरी स्पेसिफिक उन्होंने बोला था विद न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद बोथ। तो आज अगर आप ये दिखा चुके हो कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपने कितनी किताब पढ़ी है, ये तो बता दो। एआई पे प्रोटेस्ट, एआई समिट पे प्रोटेस्ट करके किया क्या? मैं तो सुधांशु जी को भी इस पे लाया घुमा के। आप बताओ ना, एआई प्रोटेस्ट पे फायदा क्या? आपको लगता है ठीक है? अब मैं बता रहा हूं, देखिए आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं। एक तो आपके बाद डिबेट में सुधांशु सबसे बड़ा है, हर आदमी दिखाना चाहता है मैंने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। अरे मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो नहीं दिखाता, ये सबको दिखाना है ज्यादा किताबें। सतीश जी आ रहा हूं, दादा आ रहा हूं, रिलैक्स। सतीश जी कह रहे मैंने भी नहीं पढ़ी। सतीश जी आप और मैं एक ही नहीं है, मैं यही लोग पढ़ पढ़ के करते हैं गड़बड़ सब। हाँ क्या पॉइंट पे आइए ना, ये पॉइंट पे बताइए। मैं कम से कम बिल्कुल नहीं, तो राज जी के बाद हमारे पास आई है। हाँ आ रहा हूं, बताइए। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए फराज साहब, क्या बोलेंगे? अब ये किताब पढ़िए, पेज नंबर पढ़ा है। एआई जहां तक देखिए क्रमवार जवाब देना पड़ेगा सर। ऐश्वर्या जी क्रमवार, ये कभी इलेक्शन में मत कर देना। अगर अखिलेश यादव टिकट दे, जनता के सामने किताब मत खोल दीजिएगा फराज साहब, दिक्कत हो जाएगा। इश्यूज पे आया करिए, इशू पे नहीं है। बोलिए, आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू एज अ फ्रेंड। बोलिए फराज साहब। सर मैं तो क्रमवार जवाब दे रहा हूं ना सुधांशु जी का। सुधांशु जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जाते हैं और देश की बेइज्जती बाहर कराते हैं। हाँ कराते हैं। ये विश्वगुरु क्या बोल रहे थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग हैं। 2014 से पहले भारत में पैदा होने में शर्म आती थी ना, ये कहां बोले थे विश्वगुरु जी। अब आ जाते हैं एआई समिट पे, जिसकी आप बात बता रहे हैं। देखिए उस्मान मिनाई साहब ने 4 लाइनें लिखी हैं कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। मतलब अगर मोदी जी के ऊपर कोई सवाल उठाए जाए तो साहब देश को हमने बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई सवाल उठाए जाए, भैया देश को हमने बोल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो पहले ही बोल दिया था जिस दिन सुधांशु जी हुआ था। अभी 2 स्पीकर्स बोले नहीं है, इट्स 35 ऑलरेडी। सुधांशु जी कोई काउंटर? तो दोनों कोई काउंटर। एक तो बस मैं एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा फराज किदवई साहब ने। मित्रोकिन्स आर्काइव किताब इन्होंने दिखाई और क्या प्रमाणित किया। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि रशिया की केजीबी को पता था कि हमारे आईबी चीफ मिस्टर बीएन मलिक क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। जबकि आईबी की रिपोर्ट इतनी कॉन्फिडेंशियल होती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर 2 ही लोगों को पता होती है। सेकेंड थिंग, आईबी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्या बातचीत हुई, ये अगर कोटेड है और आप उसको ऑथेंटिक मान रहे हैं तो मेरी बात का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि उस समय केजीबी पूरी तरीके से अंदर एक एक चीज के ऊपर हावी थी। और सेकंड थिंग, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जो आपने लास्ट में कहा कि साहब इसका वो प्रमाण नहीं हो सकता, वो सारी बातें, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, भारत इस समय जिस तेजी से ऊपर उठ रहा है वर्तमान के संदर्भ में, उस समय बहुत सी देश विरोधी शक्तियां नहीं चाहती हैं कि वर्ल्ड की सबसे इमर्जिंग हाई टेक्नोलॉजी में भारत लीडिंग पोजीशन में दिखाई पड़े। तो वो नहीं चाहेंगी कि भारत में इन्वेस्टमेंट हो। अगर गूगल ने $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं और सोच समझ के किया है। अगर फॉक्सकॉन ने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई है चिप की, तो वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। अगर आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है और अमेरिका ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ किया है, तो ये इस बात का प्रमाण है। हो सकता है इस चीज को डिसलॉज करने के लिए बाहर के बहुत से लोग सक्रिय हो, कहीं से ट्रिगर घुमाओ कि जाकर यहां पे थोड़ा रहता हो सकता रहता फैल गया। एक तो देखिए सुधांशु जी प्लीज, जब तक आप आईफोन ना ले लें तब तक आईफोन की आप बात मत करिए। आपने वो भगवा आईफोन बोल के दुनिया को लाइन में लगा दिया, आप खरीदते नहीं है। सतीश के सिंह जी, ये आप दुखती रख पे हाथ मत रखा कीजिए। सतीश के सिंह जी, आप खुद खरीदते नहीं है, दुनिया को लगा देते लाइन पे खरीदो। सतीश जी, दादा जी, देखिए अभी तक के सुधांशु जी के प्रवचन से और आपके एडिटोरियल से तो यही महसूस हो रहा है क्या सर कि कांग्रेस वालों ने इतना गलत काम कर दिया है, देश विरोधी काम कर दिया है
आप ठीक एक कर तो दिए। ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, लेकिन ये बात आप यहां पर ये बात अभी तक आई नहीं है कि आज कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है, मैं तो कहूंगा दावा ही किया है, कि एप्स्टीन जो है, एप्स्टीन वो मोदी जी से मीटिंग फिक्स करवाता था। ये तो बेहद बहुत गंभीर इल्जाम है, तो इसका भी जवाब देना चाहिए कि एप्स्टीन ये दावे कर रहा है, और ये कांग्रेस वालों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए। तो अगर कहा है तो उसको खारिज करो। दूसरा, अतीत में जाने से क्या फायदा है, तब तो वो विपक्ष में है। आप उनका पूरा निकालिए, आर्काइव निकालते रहिए, लेकिन जो मौजूदा चैलेंज है, जो वर्तमान अभी समस्या खड़ी हुई है, खड़ी की जा रही है, उसका भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को जवाब देना चाहिए। कई तरह की बातें आ रही हैं। आज वो पूरा अनिल अंबानी का पता नहीं और हरदीप पुरी जी की पूरी फाइल लेके आ जा रहे हैं। तो ये जो सवाल है, इसका जवाब देने के बाद अमित रोखी ने आर्काइव निकालिए, फिर नटवर सिंह की बात निकालिए। नटवर सिंह तो बाद में बीजेपी में भी चले गए थे जी। वो बात हो सकती है कि उसमें कुछ सही हो, लेकिन इससे मामला आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। ये इतना डाइवर्ट करने की स्थिति नहीं है। हो सकता है कि आप कांग्रेस से पार पा जाए, ये तो हो ही सकता है, आप हो भी रहे, पर सफल भी होते हैं। लेकिन एक बात सुधांशु जी, बस एक हमको आपके सामने मतलब अनुरोध करना है, निवेदन करना है कि इस बार का जो चुनौती है वो बहुत गंभीर लग रहा है। ऋतुराज झा जी, नई राजनीति के झंडा बरदार हैं आम आदमी पार्टी, बताएं ऋतुराज। देखिए, देश की प्रतिष्ठा से बढ़ के, देश की इज्जत से बढ़ के, देश से ऊपर कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने हमेशा देखा है कि जब जब भाजपा फंसती है तो कांग्रेस उसको बचाने के लिए आ जाती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में सारा विपक्ष पूछ रहा था कि क्या मजबूरी थी सीज फायर की, तो राहुल गांधी पूछ रहे थे कितने जेट गिरे। इसी तरीके से इस बार जो एआई समिट में जो देश की प्रतिष्ठा पे जो बट्टा लगा, चाइनीज कुत्ते को जो है सो अपना लेवल पहनाया गया। जैसे कि इनकी आदत है कि ये जो है सो मोहल्ला बस को देवी बस बना देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक को जो है सो क्या बोलते हैं आरोग्य मंदिर बना देते हैं। इसी तरीके से चाइनीज कुत्ता को इन्होंने अपना लेवल बना दिया। जब देश इस पे सवाल पूछ रहा था, जब देश जो है सो इस बात पे सवाल पूछ रहा था कि क्या मजबूरी है जो आपने जो है सो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया जो कि सस्ता आ रहा था और वेनेजुएला से खरीदने लग गए, क्या मजबूरी है जो आपको अमेरिका से जो है सो एक अनफेयर ट्रेड डील करना पड़ा जिसमें कि किसानों का नुकसान होगा, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी इस तरह का शर्मसार घटना करती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो गया। ऐसा लगता है कि जब जब भाजपा फंसती है, जब जब पूरा का पूरा विपक्ष भाजपा को घेरता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, देश की इज्जत प्रतिष्ठा पे, तो कांग्रेस उसको बचाने के लिए आ जाती है। तो ये बेहद शर्मनाक है और यही चीज जो है सो देखने को लगातार आया है। ये ट्रेंड बन गया है। आप कह रहे हैं कि रत्नाकर जी यानी राहुल गांधी के लिए कांग्रेस आ जाती है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी की मदद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं रत्नाकर जी की पार्टी का एक ही काम है कि बीजेपी को मदद करो। ये नई नहीं, ये बहुत ही विचित्र तरीके की राजनीति है। आप कह रहे हैं कांग्रेस इज हेल्पिंग एंड एडिंग बीजेपी ऐश्वर्या जी टू विन इलेक्शन। आप बोलिए राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी क्या पूछ रहा है, गलत एजेंडा उठा लेते हैं। सारा देश पूछ रहा है कि एआई समिट में गड़बड़ी क्यों हुआ, बता दो रत्नाकर जी भाई, क्यों मदद कर रहे हो सुधांशु जी की कि भैया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर में पूरी डिबेट ही चेंज कर देते हैं आम आदमी पार्टी वाले। भाई यही तो है, फिर कहते हो बब्बर शेर है। अरे जिसका नेता ही पप्पू होगा उसका कार्यकर्ता बब्बर शेर कैसे हो सकता है? आप मेरे को बताइए रत्नाकर जी, आप क्यों इतनी मेहनत करके सुधांशु जी की मदद कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी कह रही है ये सारा आपने जो किया है, ये सारा रंग रोगन इसीलिए है ताकि नरेंद्र मोदी जी की मदद हो जाए, बीजेपी की मदद हो जाए। अब बताओ। मुंडे मुंडे मतल बिन्ना, हर आदमी की सोच लगती है, उस पर मेरा कमेंट नहीं है। मुंडे मुंडे मतल बुन्ना, ये मैं नहीं समझ पाऊंगा इस डिबेट में। चलिए, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप अंग्रेजी के पत्रकार रहे हैं ना, तो 2-3-4 लाइन बस बोलूंगा। अंडर हैंड देने में नहीं। आपने अभी बोला ना कि लोग किताब लेके, नहीं कोई विद्वता दिखाना नहीं आता है। आज मित्र को इन आर्काइव का जो दिखाया है ना फराज किदवई जी ने, उससे ये सिद्ध हो गया कि सुधांशु त्रिवेदी जी किताबों का नाम लेके झूठ बोलते हैं। धन्यवाद। दूसरी, हाँ वो चीज नहीं मिली ना। अच्छा क्विक, फिर मैं एंडिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं।
बोलिए 30 सेकंड्स फ्लैट बोलिए। बात सुनिए सर, मेरी पूरी बात सुनिए। बोलिए त्रिपाठी जी, 30 सेकंड है। आर्थिक विकास के आंकड़े आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम में पेपर में खोल दिए हैं कि कितना झूठे आंकड़े थे, 50% झूठे थे। तीसरी चीज, राहुल गांधी ने जुडिशियरी के बारे में बोला, आपके नेता ने तो अनपढ़ सिद्ध किया ना पूरे भारत को। पहले कहा कहां पैदा हो गए 2015 के पहले, किस जगह पैदा हो गए, अरे बड़ा बुरा फंस गए, ये बोले थे ना। और फिर बोले थे ट्रिलियन शब्द तो भारतवासियों ने सुना नहीं है, जापान में बोले थे 5 ट्रिलियन पे। और उसके बाद पूरी बात सुन लीजिएगा आप जो कह रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार के क्या अलग अलग पावर होंगे। आपने एक दिन बाद उसको रौंद के पलट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। और सुधांशु जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिग्री होल्डर। बहुत अच्छी बात है। क्या GPT जो आपने दिया है ना, वो आपने प्लेटफॉर्म खोला है बिना रिस्ट्रिक्शन के, लोग आप पे भरोसा करते हैं। ओके, एंडिंग कमेंट सुधांशु जी। सुधांशु जी एंडिंग कमेंट्स। रखवाली नहीं कर। ओके त्रिपाठी जी, देखिए मैंने मौका दिया, 43 हो गया। एंडिंग कमेंट्स भाई। प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू स्पीक इन टेल अवीव, इजराइल में अगले 16 मिनट में, मुझे वो भी चलाना है। हाँ प्लीज होल्ड ऑन रत्नाकर त्रिपाठी जी, कंट्रोल। सुधांशु जी, मुझे लगता है रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या बैठकर क्या क्या बोलने लगते हैं। मैंने तो कहा कि फराज जी ने जिस किताब का बोला तो मेरी बात साबित कर दिया। दूसरी जिस किताब का मैंने उल्लेख किया था वो येवेग्लेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट थी। और अभी सुनिए, इतनी किताबें कोट कर सकता हूं बगैर किताब देखे हुए रत्नाकर जी कि आपके यशोर जी का प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा। दूसरी, आप कान खोल के सुनिए। नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड ने राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि इनके स्विस बैंक के अकाउंट में 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक हैं, जो पहले सोनिया गांधी जी के नाम के थे, 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आया। ये उन्होंने खुद लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आइए साहब, उसके बाद यूरी बैटमनेव जो भारत में केजीबी का जासूस था, 60 और 70 के दशक में पत्रकार बन के रहता था, उसने क्या क्या लिखा भारत के बारे में कि पूरा सिस्टम हमारी ग्रिप में था। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो जो CIA के डायरेक्टर एक अधिकारी ने लिखा, जिसने शास्त्री जी की हत्या और उनके बारे में लिखा, उन सारी बातों के बारे में क्या क्या लिखा उसने, वो विषय को छोड़िए। मैं सिर्फ आज की बात कहना चाहता हूं, आपकी तरह आए मैं नहीं सर, फैक्ट पे बोलिए, काउंटर करिए कि गलत है। बल्कि मैं तो कहूंगा आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस वालों से कहिए इन सब किताबों में मुकदमा करें जाके कि कैसे हमारे बारे में लिख दिया। और सुब्रमण्यम स्वामी को आपने कोट किया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो सोनिया जी को, मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने CIA एजेंट तक कह दिया था, क्या नहीं मुकदमा किया जाके सुब्रमण्यम स्वामी से। शायद आपको डर होगा कि पता नहीं वो क्या कर दें। और ऋतुराज झा जी ने जो बात बोली, मैं उसको सिर्फ उस दिशा को सही मगर उसकी पूरे व्यापकता को बताना चाहता हूं। जो कुछ कांग्रेस ने किया वो कोई भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया। इस बात की संभावना हो सकती है कि जितनी भारत में विदेशी शक्तियां रहती थीं जी, उस जमाने में उन्होंने भारत विरोधी शक्तियों की मदद करने का प्रयास किया हो, क्योंकि राहुल गांधी जी विदेश में जाके भारत के विरुद्ध बोलते हैं। अब देश में विदेशी मेहमानों के सामने उन्होंने भारत के विरुद्ध बोलने का प्रयास किया हो, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुधांशु जी, एक ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप जिस डिबेट में जा रहे हो, मेरे कहीं और कहीं एक प्लीज एक विनम्र सपोर्ट योर पैनल। आप अनुमति दे तो मैं एक चीज कोट कर दूं। कर दीजिए कोट, छोड़िए अब आप सुनने, आप अनुमति मांगे, कर दीजिए। क्या चश्मा लग गया आपको? अब रत्नाकर जी करिए जरा भैया, मैं बहुत कान खोल सुनिएगा, बहुत ज्यादा समस्या ना आ जाए, इसलिए मैं खुद कोट कर रहा हूं। येवेग्लेना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट में लिखा है कि विक्टर चेरबोकेव द KGB चीफ sought in writing, सुनिए, authorization to make the payment in US dollar to the family members of Rajiv Gandhi, namely Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Palomino, the mother of Sonia Gandhi, from CPSU in December 1985. अब आगे क्या लिखता, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस किताब में लिखा है, पेमेंट्स वर अथोराइज्ड बाय द रेजोल्यूशन CPSU/CC/ number 11228/3 dated 20th December 1985. ओके, ये रेजोल्यूशन नंबर लिखा हुआ है, एंड एंडोर्स्ड बाय द US काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टिव नंबर 2633 डेटेड 20th December 1985। भाई साहब किताब कोटेड है और ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कोट की है। इसलिए जब बात करिए थोड़ा सम्मत करिएगा सुधांशु जी। और ये रशियन गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन कोटेड है, यू कैन नॉट डू दिस, और आपको उन किताबों पे जाके मुकदमे करने चाहिए। सुधांशु जी देखिए, मुकदमा होगा बाद में, पहले आप पे होना चाहिए। आप क्या है, आप क्लास में उस बच्चे की तरह है कि 7वीं की क्लास में आप 9वीं की थ्योरम पढ़ दे रहे हो,
सब ऐसे देख रहे हैं हो क्या रहा है? अगली बार से एक फेवर करिए अपने पैनलिस्ट पे, कौन सी किताबों को कोट करने वाले बता दिया करिए, ताकि फराज साहब 10 मिनट तक किताब ना ढूंढे। त्रिपाठी जी गूगल कर रहे हैं, ऋतुराज जी अलग ही है, उनको कोई मतलब नहीं, वो कह रहे कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, एजेंडा ही चेंज कर दो। लेकिन बात ऐसे नहीं चलता है सुधांशु जी। 7वीं की क्लास में अब 9वीं की थ्योरम पढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से निकाल के क्या कोट कर दे रहे हैं सब, मतलब आए बाएं यहां हो जाता है। एक शेर कह दूं, पैनलिस्ट को बताया करिए, किताब का नाम वाम सब बताया करिए, काउंटर रेडी होना चाहिए। दिस इज अनइक्वल डिबेट सुधांशु जी, पीपल मैसेज कर रहे हैं मुझे, अनइक्वल डिबेट है। अंत में क्या कर रहा हूं मैं, बोलिए अंत में क्या, अभी अब क्या अंत बचा, अभी बोलिए सुधांशु जी। अंत में भाई साहब, इस मुद्दे पे कांग्रेस के साथ जनता नहीं, जनता ने नकार दिया, गठबंधन सहयोगियों ने नकार दिया जी। अखिलेश जी तो बोल भी दिए ना, डीएमके साथ में ना ममता जी साथ में, इनकी पार्टी के अपने लोगों ने नकार दिया, मार्गरेट अलवा जी ने, यानी सब कुछ इनको धिक्कार रहे हैं। और उसके बाद ये जलवाए जलाल से खड़े हैं, तो इनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। सब आपसे अलग होते चले जा रहे हैं, मगर राहुल गांधी उसके बाद भी फुफकारते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी 2-4 और निकालेंगे, उसके बाद शांति पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH